दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। Realme 7 और Realme 7 Pro ये दोनों स्मार्टफोन Realme ने लॉन्च कर दिए हैं। प्राइसिंग में कहूंगा Realme 7 ज्यादा बेटर प्राइस है एज कंपेयर टू Realme 7 Pro। प्राइस तो पहले से ही लोगों को पता थी एंड जितने लोगों ने मुझसे इंस्टा पे पूछा था तो मैंने बताया भी था कि इसी प्राइस के अंदर आने वाले हैं एंड सेम वही प्राइस हुआ। लिटरली सेम वही प्राइस है, 15,000 20,000। लेकिन मैं कहूंगा कि Realme 7 जो है ना वो ज्यादा बेटर प्राइस है एज कंपेयर टू Realme 7 Pro। दोनों अच्छे हैं लेकिन स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जितना अच्छे बाकी सब लोग बता रहे हैं उतने भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि क्या इसमें आपको मिल सकती हैं, चीजें क्या मिल रही हैं, किस प्राइस पे मिलनी चाहिए थी एंड क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं नहीं। सारी चीजों पे बात करेंगे। चलते से वीडियो की तरफ। दोनों स्मार्टफोन के बारे में पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। और इंस्टा पे आके मुझसे चैट भी कर सकते हो, मैं सबके आंसर्स देता हूं। सबसे पहले दोनों के सेल की बात बता दूं कि Realme 7 जो है उसमें दो वेरिएंट आया हुआ है एंड पहला वाला है 6GB 64GB का जो कि 15,000 में मिलता है। दूसरा है 8GB 128GB जो कि 17,000 में मिलता है। Realme 7 Pro की बात करोगे तो उसमें भी दो वेरिएंट है, 6GB 128GB जो कि 20,000 का आता है। दूसरा है 8GB 128GB जो कि 22,000 का आता है। मुझे लगता है इसकी प्राइसिंग जो होनी चाहिए थी ना, दोनों की 20,000 के नीचे होनी चाहिए थी तो ज्यादा बेटर होता। लेकिन स्टिल प्राइस ठीक है, मैं कहूंगा बहुत खराब नहीं है क्योंकि कुछ चीजें अपग्रेड की गई हैं पहले से एंड प्राइसिंग मैं कहूंगा ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब भी नहीं। Realme 7 जो है वो 10 सितंबर से आपको मिलना चालू हो जाएगा फ्लिपकार्ट पे और realme.com पे और 14 सितंबर से Realme 7 Pro मिलना चालू हो जाएगा, तो देख सकते हो। अब आते हैं दोनों के स्पेसिफिकेशन पे। सबसे पहले डिस्प्ले और डिजाइन की बात करेंगे तो Realme 7 में आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है जबकि Realme 7 Pro में 6.4 इंच का, तो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। दोनों में फ्रंट में पंच होल दिया हुआ है जो कि देखने में अच्छे लगते हैं। सुपर एमोलेड का पैनल आपको 7 Pro में मिलता है जबकि IPS का पैनल मिलता है आपको 7 में। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको 7 में मिलता है जबकि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है 7 Pro में, जिसके लिए पोल किया था माधव सेठ ने तो कुछ 80% से ज्यादा लोगों ने उस पर कहा था कि उनको 60 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड का पैनल चाहिए, तो दे दिया, चलो अच्छी चीज है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलता है 7 Pro में जबकि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है आपको 7 में। दोनों में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया हुआ जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कम कर दिया है। इस प्राइस में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 देना चाहिए था। रियर साइड पे प्लास्टिक है, कुछ लोगों को पसंद आएगा कुछ लोगों को नहीं आएगा, बात की बात है, वो डिपेंड करता है कि आपको पसंद आता है कि नहीं। क्वाड कैमरा दोनों में रियर साइड पे Realme की ब्रांडिंग है एंड वो लुक जो दिया है वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, अलग अलग जो भी है, जो भी कहते हैं वो लोग, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, वो स्मार्टफोन को एक अच्छी लुक देता है। डिस्प्ले डिजाइन के हिसाब से मैं कहूंगा दोनों अच्छी हैं अपनी प्राइस के हिसाब से। एक थोड़ा सा मुझे बुरा लगा इसमें कि आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देना चाहिए था। अब आते हैं परफॉर्मेंस में, तो सबसे पहले Realme 7 Pro की बात करेंगे तो इसमें 720G का चिपसेट आता है। लोग 730G से कंपेयर करते हैं 720G को। मैं एक बात बता दूं कि दोनों के परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आप अगर कोर्स देखोगे तो इवन 720G ज्यादा बेटर क्लॉक्ड है एज कंपेयर टू 730G से, लेकिन 730G में आपको जो कोर्स मिलते हैं 470 वाले हैं जबकि 465 वाले क्रायो के 720G में मिलते हैं। लेकिन फीचर रिच ज्यादा 720G है। आपको नेविक से लेके बहुत सारे नए सपोर्ट्स आपको इसमें मिल जाते हैं जो कि 730G में नहीं मिलता क्योंकि थोड़ा सा पुराना है वो। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 730G मिलना चाहिए था 720G नहीं मिलना चाहिए था, दोनों में कोई डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपको इवन फीचर रिच ज्यादा 720G ही है, 19-20 का फर्क हो सकता है परफॉर्मेंस में और ज्यादा नहीं। इसके बाद गेमिंग 618 एड्रीनो का दोनों में आता है, तो गेमिंग में कोई डिफरेंसेस दोनों में होने वाला है नहीं। अब PUBG के लिए तो नहीं बोल सकते क्योंकि गया, चलो कोई बात नहीं, उसका जो उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता मैं। एंड उसके बाद अगर Realme 7 में आओगे तो इसमें G95 का चिपसेट है। इसमें भी HDR10 का सपोर्ट नहीं आता अगर आप PUBG खेलते तो, हाँ इसमें अभी तक इनेबल किया नहीं है G95। आपको स्कोर जो है 3 लाख के ऊपर का दे देता है, वो लोग कह रहे थे और दे भी देगा, ऑब्वियसली देगा, अच्छा चिपसेट है। लेकिन जो GPU है इसका माली G76 का, उसमें अभी इनेबल नहीं किया गया है कि आप PUBG HDR पे खेल सको, वो सारी चीजें। चलिए अच्छी चीज है वो भी, लेकिन वो भी ऑक्टा कोर का चिपसेट है। A76 वाले और A55 वाले नए कोर्स हैं। जैसे मैंने कहा स्कोर आपको 3 लाख के ऊपर दे देगा। परफॉर्मेंस आपको धमाकेदार मिलने वाले हैं। दोनों में Realme UI आएगा एंड जो कि Android 10 के ऊपर बेस्ड होगा, तो परफॉर्मेंस आपको अप टू द मार्क होंगे। कभी भी 720G को कमती मत आंकना क्योंकि आप समझ लो कि Realme 7 में आपको G95 दे रहे हैं और Realme 7 Pro में 720G, तो कुछ तो बात होगा कि इस प्राइस में वो लोग दे रहे हैं। स्ट्रीमलाइंड है प्रोसेसर, मैं कहूंगा तो स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसर है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, ऑप्टिमाइज बहुत अच्छी तरह होता है। आप लॉन्गर टाइम के लिए इसको यूज कर सकते हो।
अब आते हैं कैमराज में, तो दोनों में सेम कैमराज है रियर पे, 64+8+2+2 वाले। 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX 682 का सेंसर दिया है, सेकंड जनरेशन कहते हैं वो लोग, यानी 686 फर्स्ट है, 682 सेकंड है। अब इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं कह दूं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, कि आप जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है 682 में आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे कर सकते हो और 686 में 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे। लेकिन वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड लेके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चिपसेट इसमें आ रहे हैं मिड रेंज में वैसे भी वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो आप सेंसर डाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि चिपसेट में ही सपोर्ट नहीं करता। तो 682 दोनों में दिया हुआ है, जो कि अच्छी चीज है। दोनों के अपर्चर अच्छे हैं, नाइट सेल्फी सारी चीजें आपको अच्छी मिल जाएंगी, बुके पैनोरामा सब कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत सारे अच्छे फीचर्स दिए गए। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 119 डिग्री तक की फोटोग्राफी कर सकते हो। 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर्स हैं, मैक्रो और डेप्थ सेंसर। 4K और के सब कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लोमो सब कर लोगे, बहुत सारे फीचर्स दिए गए, फीचर रिच है। फ्रंट साइड में आओगे तो 7 प्रो में आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, जबकि 7 में आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन वाले वीडियो निकाल सकते हो, बुके पैनोरामा HDR सब कर लोगे, सारी चीजें मिल जाएंगी। रियर पे फ्लैश है, फ्रंट में नहीं दिया। कैमरास प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा अप टू द मार्क है, फीचर्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं बैटरी में, इसमें भी कोई इशू नहीं है। 4500 mAh की बैटरी 7 प्रो में है और 5000 mAh की बैटरी 7 में दी गई है। 7 में आपको 30 वाट का चार्ज मिलता है एंड 7 प्रो में आपको 65 वाट का चार्जर मिलता है, जो कि अच्छी चीज है। उनके हिसाब से 37 मिनट्स में कुछ आप फुल चार्ज कर लोगे पूरी बैटरी को। टाइप सी का पोर्ट है, वो भी अच्छी चीज है। तो मतलब हर एक चीज मिल जाती है बैटरी में इशू नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं सेंसर्स की। दोनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर है। Realme 7 में साइड माउंटेड है और 7 प्रो में आपको अंडर डिस्प्ले मिलता है। उसके बदले जितने भी बाकी सेंसर आते हैं, फेस अनलॉक बहुत अच्छी तरह काम कर लेता है। एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास सब मिल जाएंगे। FM रेडियो दोनों में नहीं दिया गया है। 3.5 mm जैक दोनों में दिया गया है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट दोनों में है। कैमरा 2 का सपोर्ट दोनों में है। तो FM नहीं दिया गया है, वो चीज एक अलग है। बाकी सारे जितने भी सेंसर्स होते हैं बेसिक वाले, वो सारे आपको मिल जाते हैं, कोई भी इश्यू इसमें नहीं आएगा दोस्तों। सार वैल्यू की बात करते हैं तो 0.9 में हेड और बॉडी दोनों का 0.9 में ही आता है, यानी 1 से नीचे है। काफी बेटर है दोनों के सार वैल्यूज। अब बात करते हैं स्लॉट की। दोनों में डेडिकेटेड स्लॉट है। वेरिएंट 2 ही आए हैं दोनों में। ऑलरेडी मैं प्राइस बता चुका हूं। पहला वेरिएंट जो है Realme 7 में वो 6GB 64GB का है, जो कि 15,000 का आता है, और 8GB 128GB 17,000 का आता है। 7 प्रो में आओगे तो उसमें भी 2 वेरिएंट है। 6 128 जो कि आपको 20,000 का मिलता है, 8 128 जो कि 22,000 का आता है। इसकी प्राइसिंग मुझे लगता है कि 1-2 कम होनी चाहिए थी, जो कि वो लोग नहीं कर पाए हैं। ये एक मुझे थोड़ा सा इशू लगा। अदरवाइज बाकी सारी चीजें मुझे Realme 7 और 7 प्रो में बहुत अच्छी लगी दोस्तों। तो 10 सितंबर से Realme 7 और 14 सितंबर से Realme 7 Pro सेल पे आ जाएंगे। अगर आपको देखना है तो उनकी तरफ देख सकते हो। प्राइसिंग मेरे हिसाब से, जैसे मैंने कहा, Realme 7 बहुत अच्छी तरह प्राइस है। Realme 7 Pro भी अच्छी प्राइसिंग है, और बहुत अच्छी नहीं कहूंगा। 1,000 कम रखते थे तो मेरे हिसाब से अच्छा होता था। मुझे पूरे स्मार्टफोन में एक ही इशू लगा, सिर्फ वही गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। अदरवाइज स्मार्टफोन दोनों बहुत अच्छे हैं अपनी प्राइस के हिसाब से। मैं किसी का फेयर नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये स्मार्टफोन सच में अच्छे। बहुत सारे लोग मुझे कह सकते हैं कि प्राइसिंग ज्यादा है, Realme 7 Pro की प्राइसिंग ज्यादा है, तो मैं कहूंगा उसमें सुपर एमुलेट का पैनल और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया हुआ है, इसलिए प्राइसिंग ज्यादा हुई है। आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी से। इस प्राइस में कोई स्मार्टफोन ये सारे फीचर्स नहीं देता। इसके बाद आप देख सकते हो आपके हिसाब से, जैसा आपको लगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा स्मार्टफोन, कैसे लगे वीडियोस, जरूर बता देना। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद है। और भी बहुत सारी वीडियोस में चेक कर सकते हो, और इंस्टा पे आके मुझसे चैट भी कर सकते हो, मैं सबके आंसर्स देता हूं। अभी के लिए इतना ही। वो साइड में देखो वेक्टर में, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड फिर से अभी के लिए इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में कुछ नहीं करने से। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।